नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी मेहनत की कमाई को बिना शेयर मार्केट एक्सपर्ट बने कैसे बढ़ाया जाए, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम इन्वेस्टमेंट के एक बेहद पॉपुलर ऑप्शन म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे किया जाता है, ये आपके लिए क्यों जरूरी है, इसे आसान भाषा में समझेंगे ताकि बिगिनर्स के भी आसानी से समझ में आ जाए। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए है। इस 500 रुपए से एक आप अच्छी कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते क्योंकि उसका दाम ज्यादा होता है। तो आपके साथ में अगर 1000 लोग अपने अपने 500 रुपए मिलाकर इस पैसे को पूल कर लेते हैं तो आप इससे एक नहीं कई कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। फंड मैनेजर भी इसी प्रकार काम करता है। उसको कई निवेशक पैसा देते हैं, उस पैसे से वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और म्यूचुअल फंड की इससे आपको यूनिट प्राप्त होती है और यूनिट का जो वैल्यू होती है उसको नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, जिसको शॉर्ट में NAV भी कहा जाता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, मान लीजिए आप और आपके दोस्त एक चॉकलेट का बड़ा डिब्बा खरीदना चाहते हैं, मगर आप और आपके दोस्त अकेले उस डिब्बे को नहीं खरीद सकते। तो आप मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और उस चॉकलेट के डिब्बे को खरीदते हैं और उसके बाद में उसको आपस में बांट लेते हैं। यही म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में कई निवेशक मिलकर पैसे को पूल करते हैं और उस पैसे को फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर को शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करता है। फंड मैनेजर बाजार में रिसर्च करता है और उसके रिसर्च के अनुसार वो सही विकल्प चुनकर उनमें निवेश करता है। इससे आपका सिर दर्द खत्म हो जाता है और आपका पैसा बढ़ाने में वो आपकी सहायता करता है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स दो प्रकार से मिलता है। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यदि आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को एक साल में बेचते हैं तो आप पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, जो कि एट प्रेजेंट 20% है। दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यदि आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को एक साल बाद बेचते हैं तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, जो कि वर्तमान में 12.5% की दर से चार्ज किया जाता है। अब हम म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको AMC कहा जाता है, वो होता है, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड। इस प्रकार के 44 से ज्यादा AMC काम कर रही हैं। इनमें एक फंड मैनेजर होता है जो कि निवेशकों से पैसा लेकर शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड 3 प्रकार का होता है। पहला इक्विटी में फंड मैनेजर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसमें रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं और इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से। दूसरा डेप्ट, इसमें बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करता है। इसमें अपेक्षाकृत रिस्क कम होता है और उसी अनुपात में रिटर्न्स भी कम होते हैं। तीसरा हाइब्रिड में इक्विटी और डेप्ट दोनों होते हैं। इसमें रिस्क मॉडरेट होता है, रिटर्न्स भी मॉडरेट होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए? सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन। इसमें फंड मैनेजर आपके पैसे को शेयर मार्केट में कई सेक्टरों में निवेश करता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इत्यादि इत्यादि। इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका वो रिस्क मिनिमाइज कर देता है। दूसरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट होता है, वो काफी एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड होता है, जिसकी वजह से आपके वो निवेश को अपनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन के आधार पर शेयर मार्केट में निवेश कर आपके पैसे को बढ़ाता है। तीसरा लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो T+3 डेज में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। T मतलब ट्रांजेक्शन डे +3 डेज में बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ जाता है। चौथा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेहद आसान हो गया है। आप अपने घर से बैठकर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की ऐप से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, SWP कर सकते हैं, SIP लगा सकते हैं। तो आजकल ये बड़ा फायदा हो गया है। इसके बाद में आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल है, आप म्यूचुअल फंड में निवेश 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। इससे इतना कम निवेश किसी और असेट क्लास में नहीं करने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको MF रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता लेनी चाहिए, जिससे कि आपका निवेश प्रॉपर स्कीम्स में लगे, प्रॉपर आपको रिटर्न्स मिले। यदि आप अपनी रिसर्च से, अपनी नॉलेज से, अपने इंफॉर्मेशन से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे भी हो सकता है, मगर आप अपने काम करते हुए इतना टाइम, इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज नहीं दे सकते। इसीलिए आपको MF रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए। म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप अपनी छोटी छोटी निवेश से बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपको यह ध्यान रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।